यदि आप भी बिज़नेस करना चाहते हैं बट आइडिया नहीं है कि कौन सा बिज़नेस करें, कैसा बिज़नेस करें और कहाँ बिज़नेस करें, तो भाई साहब आप बहुत सही अड्डे पे आए हैं। यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको बताया जाता है मनी, पैसा, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। तो ऐसे ही एंटरप्रेन्योर से आज हम मिलते हैं। चलिए आइए। क्या जानते हो तुम जिम के बारे में? भैया कुछ नहीं जानता, मैं तो जानने के लिए आपके पास आया था। तुम क्या सोचते हो जिम ऐसे खुल जाता है? नहीं भैया, आप बता दो, मैं कुछ पूछ लेता हूँ तो मुझे भी आइडिया हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि ऐसे ही जिम चालू हो जाता है। ऐसे ऐसे ही कोई काम चालू नहीं हो जाता। उसके पीछे बहुत सारे नॉलेज होना चाहिए किसी भी काम के लिए, उसके बाद जिम खुलता है। ठीक है ना? अच्छा अच्छा भैया, मुझे कुछ जानना था आपसे। तो भैया ये जो आपका जिम है वो आपने कब खोला और क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट लगी शुरुआत के दिनों में चीज़ों को मैनेज करने में? जैसे मशीन्स रही होंगी, आपका रूम रहा होगा, उसे कैसे आपने मैनेज किया? देखो, जिम मुझे खोले 2 साल हो गया है। 2 साल। लेकिन मुझे इसका एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं शुरू से जिम कर रहा हूँ और जिम जो पुराने जिम ऑनर्स थे उनसे मेरी बातचीत होती रहती थी। और दूसरा, मुझे इसमें इंटरेस्ट था। तो सबसे पहले आपको बिजनेस वो करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। एक्जैक्टली। दूसरा, आपको नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ के बारे में कि आपको जब कोई चीज़ चालू करना है तो उसमें इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप कितना टाइम दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तब जाके आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इससे पहले आपका कोई बिजनेस रहा होगा? हाँ, इससे पहले भी मेरा बिजनेस था, मुझे आइडिया था। हाँ। इससे पहले मेरा बिजनेस ट्रांसपोर्ट का था, गवर्नमेंट सेक्टर में। तो उसका भी मुझे अच्छा खासा 5 साल का अनुभव था। तो मुझे नफ़ा नुकसान पता था, कहाँ घाटा हो सकता है, कहाँ फ़ायदा हो सकता है। तो इस पर्पज़ से मैंने ये जिम चालू किया। ये तो ठीक है, बट जैसे कि एक शुरुआती दिनों में ना बहुत बड़ा खौफ होता है कि यदि मैं कोई भी चीज़ किया तो जितना रेशियो उसमें जीतने का या कि कह सकते हैं सफल होने का है, उतना बड़ा रेशियो ये भी है कि आप उसमें फेल भी हो सकते हैं। और जब फेल होते हैं तो इतना ज़्यादा प्रेशर आता है सोसाइटी का, पेरेंट्स का, बहुत सारे प्रेशर आते हैं। तो उसे आपने कैसे मैनेज किया, या कि आपको डर ही नहीं था कि नहीं अरे मैं तो करूँगा जो करूँगा? देखो, रिस्क तो हर चीज़ में है, हर चीज़ में रिस्क है। ठीक है, अब रिस्क कम कहाँ होता है? जब आपको नॉलेज हो जाती है किसी चीज़ की। अब जैसे मुझे जिम खोलना था तो मैंने जिम खोला मेन रोड पे। पहले मैंने एरिया सर्च किया कि इस एरिया में कितने जिम हैं और किस लेवल के जिम हैं, है ना? तो जब मैंने एरिया सर्च किया, मैंने इसके पीछे काफ़ी मेहनत करी जिम खोलने के पीछे। एरिया सर्च किया, किस लेवल के जिम है। ठीक है, तीसरा, जिम मेरा इस एरिया में चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। उसके बाद एडवर्टाइजिंग करी, मतलब बहुत सारा प्लान किया मैंने। ये नहीं कि एकदम से दूसरे का जिम देखा, मैं गया मशीन खरीद के ले आया और जिम चालू कर दिया। उसके पीछे प्लानिंग करी, कम से कम मैंने 6 महीने तक प्लानिंग करी। कई लोगों से 6 महीने इसलिए लग गया कि कई लोगों से बात करते रहा मैं कि भैया अगर मैं जिम खोलता हूँ यहाँ कैसा चलेगा। ठीक है, जितने पॉजिटिव मेरे पास नोट्स आए मैंने उनको रखा। और फिर 6 महीने बाद मैंने मशीनों का सर्च किया, ऑनलाइन देखा, अपने दोस्तों से पूछा। मेरे कई दोस्त हैं, उनके जिम भी हैं, तो उनसे भी बात करी कि मेरे को लोकल मशीन्स लेनी है कि इम्पोर्टेड मशीन्स लेनी है। तो ऐसे बात करके मैं काफ़ी लोगों से अनुभव लेने के बाद मैंने जिम खोला। तो स्टार्टिंग में जैसे आपने ओपन किया होगा तो हुआ क्या रहा होगा कि स्टार्टिंग में आपका कस्टमर बेस नहीं बना रहा होगा। हाँ। तो ऐसा होता रहा होगा कि शुरुआत के महीने में ना 1-2 ही कस्टमर आते रहे होंगे। तब आपने उस फेस को देखा है आपने करीब से। तो कैसा फील हुआ रहा होगा कि छोड़ो, क्या मतलब ऐसा क्या आप बताना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली में क्या है, जब आपने जिम ओपन कर लिया तो अब आप कूद गए हो समुंदर में। बिल्कुल। अब वापस नहीं आना है। क्योंकि आपकी स्टार्टिंग थी और अपन ने होमवर्क कर रखा था। ठीक है, तो जब कोई भी व्यक्ति बिजनेस चालू करता है तो वो स्टार्टिंग में ऑफर रखता है अपने मेंबर्स बनाने के लिए। आपका ऑफर क्या था? मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ जानने में। तो हमने कम से कम मिनिमम बहुत कम ऑफर रखा, मंथली भी, साल भर का भी बहुत कम ऑफर रखा, जिससे लोग अट्रैक्ट हुए जिम आने के लिए। और जब किसी एरिया में नया जिम खुलता है तो लोग ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होते हैं। हमने एडवर्टाइजिंग करी, पंपलेट छपवाए, लोगों के यहाँ पंपलेट दिए। ठीक है ना? तो जब हमारा ऑफर देखा लोगों ने तो ऑफर देख के जिम में आए।
हाँ, मतलब उनको भी पता रहता होगा ना कि यदि नई जिम है तो पहले कुछ ना कुछ दिन तो ऑफर देगी, है ना, उन्हें भी कुछ आइडिया रहता है। अच्छा, एक और मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे सबसे शुरू में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया और कितनी मशीन आपने लाई, मतलब 2 क्वेश्चन है मेरे। ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट का ऐसा है कि 2 सेक्टर हैं इन्वेस्टमेंट के। पहला सेक्टर है, एक तो आप लोकल मशीन ले लो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की, दूसरा आता है इम्पोर्टेड वाली मशीन। तो इम्पोर्टेड मशीन क्या है, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग से काफ़ी महंगी पड़ती है। जैसे कोई मशीन इंडियन वाली है, अगर वो 20,000 में पड़ रही है, तो इम्पोर्टेड में भी कई कंपनियां हैं, अलग अलग कंपनियां हैं, उनके भी अलग अलग लेवल है। तो फिर भी एटलीस्ट जैसे जो मशीन आपको 20,000 की पड़ रही है, तो इम्पोर्टेड में आप जाओगे तो वही मशीन आपको 45 से 50,000 की पड़ेगी, डबल से थोड़ा ज़्यादा पड़ता है ना। तो मैंने जब अपने दोस्तों से पूछा तो उनने मुझे यही सजेशन दिया कि आप इम्पोर्टेड मत लो, अगर आपका बजट है तो आप इम्पोर्टेड लो। उन्हें बोला इम्पोर्टेड लो, इंडियन मत लो। अगर बजट है आपका, एटलीस्ट बजट आपका कम से कम 15 लाख का होना चाहिए एक जिम के लिए। 15 लाख इम्पोर्टेड के लिए, पॉइंट टू बी नोटेड, 15 लाख स्टार्टिंग में चाहिए आपको एक बिजनेस शुरू करने के लिए, एक जिम के लिए, इम्पोर्टेड मशीन के लिए। अगर आप लोकल लेते हो तो वही आपको 7 से 8 लाख में हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे, क्या अंतर रहता है लोकल और मतलब क्वालिटी वाइज, क्या कैसे? क्वालिटी वाइज जो थिकनेस रहती लोहे की जो थिकनेस, उसमें अंतर रहता है। और कुछ बायोलॉजिकल मशीन होती है। बायोलॉजिकल मशीन का मतलब ये रहता है, जैसे पेग डेक फ्लाई हुआ, एफटी फंक्शनल ट्रेनर हुआ, ठीक है, लेग पुल डाउन हुआ, ये बायोलॉजिकल मशीनें होती हैं। इनमें बहुत अंतर पड़ता है मसल पे, है ना, मसल पे बहुत अंतर आता है। जब आप करो तो ये बहुत स्मूथ चलती हैं और इनमें काफ़ी अच्छा लोड आता है इम्पोर्टेड में। लेकिन लोकल में क्या होता है, कई बार उतना अच्छा अगर मैन्युफैक्चरर नहीं है तो मामला गड़बड़ भी हो सकता है। इतना अंतर आता है। अभी आज के टाइम पे ना, मतलब जितने भी हमारे मित्र हैं उनका लगभग ये रहता है ना कि वो बिजनेस करना चाहते हैं, बट उनको कोई यूनिक बिजनेस नहीं मिल पाता। मतलब उनके माइंडसेट में ये बैठा है कि मुझे कोई भी बिजनेस करना है बट यूनिक करना है, मतलब जो कि अभी नहीं चल रहा है। मतलब जैसे कि जिम है तो जिम बहुत सारी चल रही हैं, कहीं भी आप चले जाएंगे तो जिम आपको मिल ही जानी है। ऐसे ही फूड रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, चल रहा है। बट आज एक यूथ सर्च कर रहा है कोई ऐसे बिजनेस की जो कि विदाउट कंपटीशन हो, या कि कह सकते एकदम फ्रेश हो। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि पहले उसे एक्सपीरियंस लेना चाहिए कहीं, या कि पहले उसे वहीं से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि वो अटके पड़े हैं कि उन्हें पहले यूनिकनेस चाहिए? देखो, यूनिकनेस होती नहीं है, वो बनानी पड़ती है किसी भी चीज़ की। बिल्कुल आपको यूनिकनेस बनानी पड़ेगी। आप सोचो कोई नई चीज़ ला दो, तो नई आप लाओगे, क्या होता है मार्केट में हर बंदा बिजनेस लेके बैठा है, एग्जैक्टली, ठीक है, और मार्केट में सब बड़े बड़े प्लेयर हैं, ठीक है ना। आप यूनिक के चक्कर में रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप जीरो से स्टार्ट करो किसी भी चीज़ में। अब उदाहरण के लिए मान लो कि आपको एक शॉप खोलनी है जूते चप्पल की, नॉर्मल जूते चप्पल की, तो आप सीधे जाके माल उठा के कभी मत खोलो। आप कहीं भी बड़े मार्केट में गए, माल उठाया और आपने शॉप खोल दी, ऐसा नहीं करना है। पहले आप 6 महीना साल भर किसी शॉप की दुकान में आप काम करिए, है ना। काम करने के बाद आपको अनुभव होगा, उसके बाद आप कोई चीज़ चालू। ऐसे समुद्र में मत कूदो मेरे भाई, आप खत्म हो जाओगे, डूब जाओगे। बिल्कुल। एक ये रहता है ना कि आपको हमेशा से क्लियर था कि आप जिम ही करेंगे, हमेशा से? मतलब कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एक हम जानने लायक एज में पहुँचते हैं, 9th-10th के बाद हमारा थोड़ा माइंड खुलता है, तब हम समझते हैं कि दुनिया क्या है ना। नौकरी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है। तो हमेशा से आपका क्लियर था कि जिम ही करना है, मतलब जिम ही है मेरे लिए? नहीं, ऐसा नहीं था। जिम का मुझे बचपन से इंटरेस्ट था कि मेरे को जिम करना है। जिम मतलब ऐसा, मतलब जिम ज्वाइन करना है, जिम करने का अपनी बॉडी बनाना है, बट ऐसा बिजनेस आपने कैसे सोचा? बिजनेस का नहीं था। तो एक्चुअल में क्या हुआ, मेरे एक दोस्त ने बोला जिम करते करते, बोले यार अपन जिम तो करते ही, टाइम देते हैं, तो क्यों ना अपन जिम ही खोल लें। तो मैंने कहा बात में दम है यार, जब जिम कर रहे हैं और टाइम भी दे रहे हैं तो आप सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाएगी अपनी। तो ऐसे एक दिमाग में आया। और सबसे बड़ी बात होती है इंटरेस्ट। मेरा तो ये कहना है, आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है आप वही काम करो, चाहे कोई भी बिजनेस हो। बिना विदाउट इंटरेस्ट के आप काम कोई भी बिजनेस मत करो।
आपको सक्सेस होना है तो आपका इंटरेस्ट उस चीज में होना चाहिए, तब आप दुगनी गति से आगे बढ़ सकते हो। और एक क्वेश्चन और मेरा आ रहा है, जो कि ये रहता है कि आज के हमारे पेरेंट्स की मेंटेलिटी हमेशा से ये रहती है, सबसे पहले सरकारी नौकरी, उसके बाद ना मिले तो हाई पैकेज वाली प्राइवेट जॉब, और बिजनेस तो कोई सलाह दे ही नहीं सकता कि बेटा तुम बिजनेस करो, अनटिल एंड अनलेस खुद आप एक बिजनेसमैन ना हो तब तक आप अपने बेटे को ये नहीं सलाह देते हैं कि तुम एक बिजनेस करो। तो इस मेंटेलिटी को हम जैसे यूथ्स जो बिजनेस करना चाहते हैं वो कैसे फेस करेंगे? देखो, जो माँ बाप होते हैं ना, हाँ, उनका कंसर्न ये होता है कि सबसे पहले उनके मन में रहता है सिक्योरिटी। किसी भी माँ बाप के अंदर रहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के ऐसी जॉब करे जो सिक्योर हो। सिक्योर कौन सी जॉब है? शासकीय नौकरी। बिल्कुल। हर आदमी चाहता है सरकारी नौकरी लग जाए, हाँ, मंथली पेमेंट आए, हाँ, ठीक है, वो सिक्योर हो गया। तो अब आज का टाइम सरकारी नौकरी का नहीं है। आज का टाइम है सरकारी नौकरी में ग्रोथ नहीं है। बहुत सही बात बोला तो आपने। आपको आज हर बंदे को चाहिए ग्रोथ। ग्रोथ है बिजनेस में। हाँ, हाँ, ठीक है, सरकारी नौकरी में आपको बंधी तनख्वाह मिलेगी, या तो आप उसमें संतुष्ट हो जाओ, या तो आपके अंदर संतुष्टि कि भैया मेरे को 60,000 70,000 जो भी सैलरी में संतुष्ट हूँ, मुझे और कुछ नहीं करना। अब आपके अंदर अगर कीड़ा है कि नहीं भैया मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे और ग्रोथ चाहिए, तो आपको या तो कुछ बिजनेस करना पड़ेगा, या कोई चाहे तो मैन्युफैक्चरिंग करो, चाहे तो किसी भी चीज का बिजनेस करो, तो आपको ग्रोथ चाहिए तो बिजनेस करना पड़ेगा। सीधी सी कहानी है। अभी मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, थोड़ा कंपेयर करते हैं कि आपके फर्स्ट मंथ एकदम जब आपने शुरू किया होगा तो फर्स्ट मंथ में आपकी कितनी इनकम है, और कंपेयर करते हैं आज के दिन पे, मतलब कितने साल हो गए होंगे, 2-3 साल हो गए होंगे जिम, 2 साल हुए होंगे, तो पहले मंथ की इनकम और आज एक मंथ की इनकम आप यदि बताना चाहें तो। हाँ देखो, मैं इसको ऐसे बता सकता हूँ, जैसे जब हमने जिम ओपन किया था तो उस समय क्या था, हमने ऑफर्स चलाए थे। हाँ, और नया जिम था तो लोगों के मन में उत्सुकता थी कि यार नया जिम खुला है, कैसा है, क्या है। हाँ, ठीक है, और ऑफर देख के बहुत अट्रैक्ट हुए थे लोग। तो हमारी जो सोच थी उससे कहीं ज्यादा इनकम हुई थी हमारी, जो हमारी सोच थी। हाँ, लेकिन अब क्या होता है कि हर चीज में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। मेरे जिम खोलने के बाद से यहाँ कम से कम 10 जिम खुल गए। ठीक है, तो अब क्या है, और जिम जो है ये थोड़ा सा सीजनेबल बिजनेस भी है। जैसे होली हुई है ना, या ईद है, इस महीने होली है, तो क्या होता है कि त्योहारों में लोग थोड़ा कम आते हैं। जैसे स्टूडेंट्स है वो अपने घर चले जाते हैं, है ना, इस टाइप से। तो त्योहार का तो थोड़ा सीजन का भी फर्क पड़ता है। शादी का टाइम आ गया तो लोग वहाँ इधर उधर शादी उदी में चले जाते हैं। तो पहले जब अपन ने स्टार्ट किया तब से कंपैरिजन अभी ऊपर नीचे होता रहता है जिम का बिजनेस। मतलब कोई एक रेशियो हमें मिल पाएगा यदि कि रेशो तो नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन हाँ, जो हमारी उम्मीद थी उससे ज्यादा हुआ है। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी बीच में क्या होता है कि काफी अच्छा बिजनेस चल जाता है, किसी मंथ थोड़ा डाउन हो जाता है। अच्छा, ओके, मतलब एक फिक्स अमाउंट नहीं है। फिक्स अमाउंट और नहीं ये है इसका। और ये बिजनेस का कह सकते हैं ड्रॉबैक भी है, और यही सबसे बड़ा बेनिफिट भी है। हाँ, कि आपकी लिमिट नहीं है, अपर लिमिट नहीं है कि आप कितना तक जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है जितना हम सोचते नहीं उससे ज्यादा अचीव कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो सीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है, और ऑफर्स चलाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। मैं जब आपसे पहली बार मिला था तो आपने बोला था कि किसी भी पर्सन को एक जिम में ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए। हाँ, मतलब कुछ टाइम रहे उसके बाद फिर दूसरे जिम पे ट्राई करे। तो मुझे बड़ा शौक लगा था ये सुन के कि क्योंकि आप एक जिम ओनर हैं, और आप ये बता रहे हैं कि किसी पर्सन को अपने जिम पे एक ही साथ नहीं रहना, मतलब एक ही लंबा टाइम स्पेंड नहीं करना है। उसके पीछे का क्या रीज़न रहा है आपका? उसका रीजन ये है, देखिए आदमी अगर चेंज कर करके जिम करेगा ना, नए लोग से मिलेगा, नए ट्रेनर से मिलेगा, तो उसको नई जानकारी होगी। जब वो एक ही जिम में बना रहेगा तो उसको ज्यादा जानकारी हो नहीं पाएगी। और दूसरा, जो भी जिम ज्वाइन करता है मेंबर, उसको मेरी एडवाइस यही है, सबसे पहले वो 3 महीने की पर्सनल ट्रेनिंग ले। 3 महीने पर्सनल ट्रेनिंग। उसका रीजन ये है कि जो जिम करने आता है उसको कुछ ABCD नहीं पता रहती। आता वो डंबल उठाने लगता है, कहीं कुछ मार रहा है, कहीं कुछ मार रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसका पैसा जाता है, समझ जाता है, ठीक है, और बॉडी नहीं बनती, जिंदगी भर बॉडी नहीं बनेगी। अगर क्या होता है आजकल लोग यूट्यूब से देख के करते हैं, यूट्यूब में जैसा बता दिया वैसा कर लिया। अब जो यूट्यूब में बताते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग रहते हैं, वो पीक पकड़ चुके होते हैं,
वो जो बताते हैं वो आप नहीं कर पाओगे। इनिशियल के लिए कुछ एक्स्ट्रा चाहिए रहेगा और अलग टेक्निक चाहिए, अलग टेक्निक। आप बिगिनर हो, आपको पता होना चाहिए, इसलिए आप पर्सनल ट्रेनिंग लो। 3 महीने में आप सब सीख जाओगे, ABCD आपको कैसे क्या करना है, आप जिंदगी भर जिम करते रहो। इसलिए पर्सनल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनर का महत्व, मतलब एक जिम पे आपने कितने ट्रेनर रखे रहे होंगे शुरुआत में, और अभी कितने ट्रेनर्स हैं, और क्या महत्व है कि एक जिम में एक अच्छे ट्रेनर का होना? एक जिम में अच्छे ट्रेनर का महत्व यही है कि जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो एक शिक्षक का जो काम है वो एक ट्रेनर का काम है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने 2 ट्रेनर रखे थे, अभी 4 ट्रेनर है, एक महिला ट्रेनर, 3 जेंट्स है हमारे पास। तो ट्रेनर का बहुत महत्व है, वही आपको आगे बढ़ा सकता है, वही गाइड करेगा, और पर्सनल ट्रेनिंग लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब समस्या क्या है पर्सनल ट्रेनिंग में, लोग एक तो बजट का थोड़ा इशू रहता है, पर्सनल ट्रेनिंग में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है। ठीक है, एक बजट का इशू रहता है आदमी का। दूसरा, पर्सनल ट्रेनिंग में आपको प्रॉपर डाइट भी लेनी पड़ेगी, उसमें आप चीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जो ट्रेनिंग दे रहा है उसको रिजल्ट देना है आपको 3 महीने। ठीक है ना, तो एक इशू रहता है बजट का और इंटरेस्ट का भी रहता है। लेकिन लोग बाग मैक्सिमम 95% बल्कि 99% लोग पर्सनल ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, वो खुद अपना नुकसान करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि डाइट बहुत इम्पोर्टेंट, तो यदि मैं एक टाइमलाइन पूछूं कि यदि कोई पर्सन है वो पूरे शिद्दत से आके यहाँ मेहनत करता है, और बिल्कुल ऑफ कोर्स आप लोग भी हेल्प करते हो, तो उसे कितने टाइम में एक बेटर हेल्थ जो एस्पेक्ट लेके आता है वो पूरा हो जाएगा? एक कोई टाइमलाइन है भी या नहीं है? टाइमलाइन मुझे आइडिया नहीं। टाइमलाइन है, हाँ। देखो बहुत सारी चीज मैटर करती हैं। मसल बिल्डिंग होती है 3 चीजों से। पहला प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर डाइट। ये 3 चीज मिलेगी तभी मसल बिल्डिंग हो पाएगी, अन्यथा नहीं होगी। प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर डाइट। अगर आप ये 3 चीज कर रहे हो तो मसल बिल्डिंग, अगर आप बिगिनर हो, स्टार्ट किया ही आपने जिम में, तो बॉडी बनाने में कम से कम 1 से 1.5 साल का वक्त लगेगा। 1 से 1.5 साल। अगर आप सोच रहे हो कि 3 महीने 4 महीने मेरी यूं बॉडी बन जाएगी और मैं वैसा हल गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको 1.5 साल देने पड़ेंगे कंटिन्यूस, अगर आप कर रहे हो तो। एक हफ्ते में कितने दिन वर्कआउट करना पड़ता है? हफ्ते में 6 दिन करना पड़ेगा, 1 दिन रेस्ट रहता है। जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में आपके जो 2 ट्रेनर थे और अभी 4 हैं, वैसे ही कितनी मशीन्स रही होंगी स्टार्टिंग में और अभी कितनी है? हाँ, मशीन कम थी, अभी हमने बढ़ाई है 2-3 मशीन, ज़्यादा नहीं बढ़ाई, 2-3 मशीनें बढ़ाई हैं। लेकिन एक जिम में जो बेसिक मशीन्स होती थी वो सारी हमने स्टार्टिंग में शुरुआत में ले ली, क्योंकि हमें पता है ये मशीन बेसिक मशीन है, ये चाहिए ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो बेसिक मशीन हमने ले ली। अब मेरा सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मेरा फेवरेट रहता है हमेशा, कि कहाँ से आपने फंड लाया? क्योंकि लोगों के पास आइडिया है, लोग करना चाहते हैं, बहुत शिद्दत से करना चाहते हैं बहुत सारे लोग, बट दिक्कत आ जाती है बजट का। माता पिता से पूछो तो बिजनेस का, तुम्हें बताया ना, बिजनेस और माता पिता का थोड़ा 36 का आंकड़ा रहता है, वो क्योंकि वो बहुत सेफली ही सोचते हैं अपने बच्चे के लिए। तो कैसे आपने उस फंड का जुगाड़ किया? फंड हमने लोन लिया था, मेरा पुराना बिजनेस था, तो ITR भरते थे हम लोग, तो 3 साल का ITR लगा और बैंक अकाउंट पे देखा उनने तो अच्छा था, तो लोन ले लिया, आराम से लोन मिल गया। तो फिर वो लोन 3 साल हो चुके हैं, तो कितने टाइम में वो आपने उसे सॉल्व कर दिया, उसे आपने खत्म कर दिया? अभी 1 साल का बचा है। अभी 1 साल का बचा है। ओके, तो मतलब कि प्रोसेस में है। प्रोसेस में जब इतना बड़ा लोन मैं समझ सकता हूँ, जब खत्म हो गया तो बेसिकली अब दिन चालू होने वाले हैं प्रॉफिट के। बिल्कुल। तो शायद हमने आज का सेशन पूरा कंप्लीट किया है, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखा होगा आपने, और अंदर से बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने अच्छे तरीके से हम सबको बताया। और मुझे लगता है कि यदि इन जो लोग देख रहे हैं हमें, उनमें से यदि 1-2 लोग भी ऐसे होंगे जिनको ज़रूरत रही होगी इस नॉलेज की, तो आपने बहुत अच्छा कर दिया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।